अब जैसे एक्सरसाइज 2.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है इस लीनियर इक्वेशन को। तो हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले चीज़ जो हमने ऑब्जर्व करनी है वो ये देखनी है कि दोनों जो डिनोमिनेटर हैं दोनों वो क्या सेम है, नहीं डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, ऑन टेकिंग एलसीएम क्या लेंगे हम स्टेप, सबसे पहले एलसीएम। सिंपली 3 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2, ये क्या बन गया 12, क्या बन गया 12, बिकॉज 2 टू ये देखो, ये एलसीएम जरूर यहाँ पे शो करना है आपने। क्या शो करना है, एलसीएम जरूर अपना शो करना है। 2 टू 4, 4 3 12, 12 एलसीएम आ गया। यहाँ 12 हमने अपना कॉमन रख लिया। सेम इसी तरीके से 3 और 1 का एलसीएम भी क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3। तो इधर भी आप 3 लिख लो। क्या लिख लो, 3। अब देखो 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो हमने इसको बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग 3 ब्रैकेट में रखना है और इसका जो बचा हुआ है उससे मल्टीप्लाई। सेम यही 3 4 2t + 3। अब यहाँ 3 है क्योंकि यहाँ 1 ही था, तो हमारा 3 और 1 का एलसीएम लेने शो करने की जरूरत नहीं है। सिंपली 3 और 1 का एलसीएम क्या आ गया, 3। 3 1 जा 3, ये 2, ये 1 3 जा, ये यहाँ पे 3t हो गया। हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब आगे देखो, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे हम, लेटर हम इनको कैंसल आउट करने के लिए पहले हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 3 ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 3 9t -6, ठीक है। अब हम इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं माइनस, ये देखो मैंने माइनस अभी बाहर रखा हुआ है, सिंपली क्या करा हुआ है 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 2 8t + 4 3 12, 4 3 12, ठीक है 12। ये 2 - 3t को बेटा आपने ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये ना सिली मिस्टेक कर जाते हैं। कई लोग क्या करेंगे, -4 का मल्टीप्लाई कर देंगे उल्टे सीधे, तो फिर वो प्लस बार साइन लगाने की जगह माइनस की बगैर कर देंगे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी है यहाँ पर। जैसे देखो 4 2 8, तो यही माइनस साइन, अब माइनस साइन बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते हैं, ये तो हम पढ़ते ही आए। तो देखो 9t - 6 -8t + 12, ये इधर देखो ये गलती करी हमने प्लस की, यहाँ क्या होना चाहिए माइनस। क्या होना चाहिए माइनस। जानबूझ के करके दिखाइए, जल्दबाजी। क्या जल्दबाजी, एग्जाम के अंदर ये मिस्टेक्स हमें बहुत कॉमन है। आगे देखो, अब बेटा 12 को इस तरफ ले आए हम, तो कोई भी चीज जो डिवाइड में होती है इधर आके मान लो एलएचएस आरएचएस में आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 12/3 2 - 3t, यही बना। 3 1 टाइम 3 4 टाइम्स इसको कैंसल आउट कर देगा, हो गया। अब देखिए 9t में से 8t गया तो 6 बचा, -6 और -12 हुए -18, यही हुए। याद रखना माइनस और माइनस प्लस होते हैं। साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है, तो दोनों ही माइनस है तो साइन माइनस का ही आएगा। इसमें चीज का और ध्यान रख लेना, प्लस एंड माइनस मेक्स क्या माइनस होगा, लेकिन साइन किसका होगा, जो बड़ा होगा। माइनस और माइनस क्या क्या होंगे, प्लस होंगे, मतलब एडिशन हो जाएगा दो माइनस टर्म्स का। प्लस एंड प्लस ऑफ कोर्स प्लस ही रहेंगे बेटा वहां पर, और माइनस एंड प्लस क्या बनेगा, माइनस, और साइन किसका रहेगा, प्लस का, जो बड़े का, प्लस का नहीं, जिसका साइन बड़ा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी नोटबुक में कहीं XYZ जगह लिख लेना, जो आपको रिवीजन के लिए याद रहे। अब ये देखो 4 2 - 3t t - 18, 4 2 is 8 - 12t, यही हुआ, ठीक है। अब t आप एक तरफ कर लें, t + 12t, 8 + 18 कितना हो गया 26, और ये कितना हो गया 13t। t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 26/13, दैट इज 13 1 टाइम 13 2 टाइम्स इज 26, t की वैल्यू 2 आ गई। अब ये पार्ट तो हुआ आपका आंसर निकालने का, पर अब हमने सही करा या गलत करा ये हम कैसे चेक करें, क्योंकि हमें हायर क्लासेस में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो पढ़ना होगा। तो यहाँ पर एक टाइटल आप डालो वेरिफिकेशन। क्या डालो, वेरिफिकेशन। यूजिंग
t इज इक्वल टू 2 इन एवव इक्वेशन। एवव अगर शीट के ऊपर है या तो मेंशन्ड इक्वेशन, ठीक है, जो आपका वर्ड सुटेबल लगे आप वो इक्वेशन वी गेट 3 t की जगह 2 आ गया, -2 4 माइनस t की जगह 2 आ गया अगेन, देन 3 2/3 -2। अब जाहिर सी बात है अगर LHS हमारा RHS के इक्वल है तो हमारा आंसर सही होगा t की वैल्यू रखने पर, या नहीं? तो सिंपल हम ये करेंगे 3 2 इज 6, वैसे 3 2 3 3 हमें नहीं बोलना है, 3 2 टाइम्स इज 6, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, ये 2 2 टाइम्स क्या हो जाएंगे 4 4 + 3/3, देन अगेन एलसीएम वाला कंसेप्ट 2, यहाँ पर देखो 1 3 3, फिर 1 3 टाइम्स इज 3 3 2 6, ठीक है। ये क्या आ गया -4/3, ये 6/2 4 4 6 - 2 इज 4/4, ये 7/3, ये क्या आ गया 1 1 - 7/3 इज इक्वल टू -4/3। अगेन 3 एलसीएम, 3 - 7 इज इक्वल टू -4/3, 3 सब्ट्रैक्शन के बाद ये आ गया। अब देखो -4/3 इज इक्वल टू -4/3 आया, क्या आया -4/3 इज इक्वल टू -4/3, यानी हमारी LHS RHS के इक्वल है, यानी हमारी जो वैल्यू है वो ठीक आई है, हैंस वेरीफाइड लिख दो। और कई लोग प्रूव भी लिख देते हैं, वो वेरिफिकेशन करी है तो हैंस वेरीफाइड है। तो ये इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के एक्सरसाइज